नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल पांडे। कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद उत्साहित कांग्रेस ने आज एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में लिखा है जय बजरंगबली और उसमें राहुल गांधी के दाएं और बाईं ओर सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जीत के उत्साह के बीच वहां सत्ता का नाटक अभी भी बाकी है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर सस्पेंस कायम है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार दोनों की ही दावेदारी है। दोनों खुद भले ही शांत हों, लेकिन बेंगलुरु में दोनों के समर्थक अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। अपने अपने नेता के नाम के साथ पोस्टर वॉर में जुटे हुए हैं। अब से कुछ देर बाद बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री पद के लिए नाम पर मंथन होने की बात कही जा रही है। लेकिन सीएम का चेहरा के नाम अभी तक तय नहीं हो पाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली लौटकर बताया कि विधायक दल की मीटिंग में किसी भी नाम पर मुहर नहीं लगेगी, बल्कि एक प्रस्ताव बनाकर नाम पार्टी आलाकमान को भेजा जाएगा और वहीं से मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव होगा। इन सब के बीच किसी भी अंदरूनी कलह और फजीहत से बचने के लिए कांग्रेस ने सीएम चेहरे के चुनाव के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जिनमें सुशील कुमार शिंदे, दीपक बावरिया और भंवर जितेंद्र सिंह शामिल हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान की पहली पसंद सिद्धरमैया है, क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं और सिद्धरमैया के पास डीके शिवकुमार से ज्यादा मजबूत वोट बैंक की बात कही जा रही है। लेकिन दावा यह भी है कि चुनाव जीतने वाले 70 से 75 कांग्रेस विधायक डीके शिवकुमार के साथ हैं। पार्टी ने दोनों ही नेताओं को खुश करने के लिए कुछ फॉर्मूले भी बनाए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या दोनों नेता फॉर्मूले पर चलेंगे? सीएम पद का चुनाव कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खुद पार्टी के वरिष्ठ नेता 3 से 4 दिन में सीएम चेहरे के ऐलान की बात कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कर्नाटक सिद्धरमैया और शिवकुमार में किसका बेड़ा होगा पार? जनता ने तो चुन लिया, अब पार्टी किसे चुनेगी? और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, जब सीएम पद पर ही पेच फंसता दिखाई दे रहा है, तो 2024 में राहुल गांधी को विपक्ष का सर्वमान्य नेता बनाना कांग्रेस के लिए कितना आसान होगा? ऐसे ही सवालों पर ठोकेंगे ताल, लेकिन पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी बैठेगा, उधर डिसीजन होगा कि ऑब्जर्वर्स के सामने इंडिविजुअल ओपिनियन लेंगे या तो एक लाइन रेजोल्यूशन करेंगे करके वो बात करेंगे। सिद्धरामैया साहब आज कर्नाटका में हर कोई आदमी से पूछेंगे, जो भी पार्टी के हो, सब में से मोस्ट पॉपुलर लीडर है और एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दूसरा पार्टी से लीडर से भी बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर है। हम सब उसको कांग्रेचुलेट किया, क्योंकि वो हमारा पार्टी को 136 तक लेके आए। उसका एआईसीसी प्रेसिडेंट होने का नाते बहुत सारे बदलाव हुआ। ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಪಾರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನನ್ನ ಅಜ್ಜನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನೊಣಕೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। हमारा थोपा जाता नहीं है। जो भी हमारा कार्यकर्ता जो जीते हुए विधायकगण लोग बोलते हैं उसके तहत हम लोग मुख्यमंत्री का तय करते हैं। देखिए, बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि कर्नाटक में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, राकेश शेट्टी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसके साथ ही श्वेता यादव जो कि जेडीएस के प्रवक्ता हैं और डीके दुबे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का जी न्यूज पर बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राकेश शेट्टी आपसे ही। मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली पहुंच चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि आला कमान मुख्यमंत्री के नाम का चुनाव करेगा, तो फिर विधायक दल की बैठक में क्या होगा? राकेश शेट्टी।
देखिए, सबसे पहले तो मैं कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा मार्जिन से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में जीत दिलाई है। और जो आपका प्रश्न है कि विधायक, देखो नॉर्मली मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है या उनको जो सिलेक्ट करने का प्रोसेस है वो बहुत साफ है कि लेजिस्लेटिव पार्टी में, मतलब जो हमारे चुने हुए विधायक है, सबसे पहले उनका ओपिनियन लिया जाता है, बिकॉज उनको चुनना होता है लीडर ऑफ द हाउस। और उनका ओपिनियन लेने के लिए 3 मेंबर्स कमिटी बना हुआ है। सुशील कुमार शिंदे हो या हमारे दीपक बाबरिया हो, जितेंद्र जी है, इनका भावना पहले, इनका मत पूछा जाएगा कि आप किसको चाहते हैं, कौन आपका मुख्यमंत्री रहे, कौन लीडर ऑफ द हाउस रहे। उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछा जाता है और हमारे एआईसीसी में जो हमारा टॉप लीडरशिप है उनका राय लेकर इसको तय किया जाता है। राकेश शेट्टी जी, मैं वही जानना चाह रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आपके यहाँ किस पद पर हैं? वो अध्यक्ष है कांग्रेस के सर्विस। आला कमान कौन है? सीडब्ल्यूसी है, 21 मेंबर कमिटी है, जो सेंट्रल वर्किंग कमिटी है कांग्रेस का, पार्लियामेंट्री बोर्ड है। उनसे विचार विमर्श करके एक व्यक्ति यहाँ पे निर्णय नहीं लेता, जैसे भारतीय जनता पार्टी में आज नरेंद्र मोदी या अमित शाह लेता, ऐसा नहीं होता है। 21 चुने हुए दिल्ली मेंबर्स है सीडब्ल्यूसी के, उनके बीच में जो 3 मेंबर के जो कमिटी है वो नाम लेके आएंगे, प्रस्तावित नाम, कि ये विधायकों का ये भावना है, कर्नाटक के कार्यकर्ता भी तो आला कमान में ही आएंगे या नहीं आएंगे? क्या आपका प्रश्न था? मेरा प्रश्न ये है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आला कमान में गिने जाएंगे या नहीं? सर, वो एआईसीसी के अध्यक्ष है, वो सबसे बड़े पद पे है। तो फिर उनसे ऊपर कौन आला कमान है? मैं यही आपसे तो समझना चाह रहा हूँ, विधायक दल की बैठक में क्या होगा? हाँ, ये होता है कि हमारे यहाँ पे सीडब्ल्यूसी होता है, सेंट्रल वर्किंग कमिटी। ये जो हम लोग सब जो डेलीगेट्स हैं जिन्होंने खड़गे जी को वोट डाला है, उसी तरह 21 मेंबर्स कमिटी है जो भी वोटिंग तो यानी आप ये कह रहे हैं, इस वक्त आप हमें एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं राकेश शेट्टी जी, अगर मैं आपकी बात से खबर निकालना चाहूं, आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी? उससे पहले विधायकों से नाम पूछा जाएगा। 3 मेंबर का कमिटी ऑलरेडी पार्टी ने तय किया है, वो कर्नाटक जाएंगे, बैंगलोर में विधायकों से मिलेंगे। उसके बाद उनका जो मत है वो डिस्कशन के लिए आ जाता है सीडब्ल्यूसी में। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक दिल्ली में होगी। मैं आपकी इस बात को कोट कर सकता हूं राकेश शेट्टी? आप बिल्कुल मतलब निकालिए। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी तक ये नहीं देखा किसी राज्य के मुख्यमंत्री के चयन में आपने सीडब्ल्यूसी की बैठक हाल फिलहाल में तो नहीं बुलाई। पूरा प्रोसेस बता दिए, सिंपल प्रोसेस है, उसको समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। शेट्टी जी, मैं वही तो पूछ रहा हूं ना, आप बता दीजिए सीडब्ल्यूसी की बैठक कब कर रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो ये जो 3 मेंबर कमिटी है, आपके न्यूज चैनल में भी अभी नाम चला, दीपक बाबरिया हो, सुशील कुमार शिंदे हो, जितेंद्र जी है, ये लोग सबसे पहले जाके जो चुने हुए हमारे 135 आपकी बात समझ गया राकेश शेट्टी जी, आपने इस बात को बहुत विस्तार से बताया। बस मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूं, फिर मैं आरपी सिंह के पास जाता हूं। तो यानी आला कमान सीडब्ल्यूसी माना जाए या सोनिया गांधी, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे? सीडब्ल्यूसी को माना जाए। अच्छा, सीडब्ल्यूसी को माना जाए। चलिए देखिए, आप हमें समय नहीं बता पा रहे सीडब्ल्यूसी की बैठक कब होगी। आरपी सिंह, कांग्रेस वहां पर चुनाव जीत चुकी है कर्नाटक में 135 सीटों के साथ, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। देखिए, खड़गे साहब ने खुद कहा, उनका बयान है, मैं आपको अभी भेज रहा हूं, मेरे ट्वीट पे भी है वो। उन्होंने कहा कि हमारा आला कमान तय करेगा, मतलब उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि उनके ऊपर भी कोई आला कमान है, वह तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हम सबको पता है कि आला कमान कौन है कांग्रेस पार्टी में। अब ये कह रहे हैं सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होगी, ये आश्चर्यजनक। मैं अभी आपकी डिबेट के दौरान ये भी चेक कर लूँगा कि आखिरी बार सीडब्ल्यूसी की मीटिंग कब हुई थी और पता लग जाएगा। परंतु मुझे नहीं लगता कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग कि मुख्यमंत्री चुनने के लिए इनकी होती होगी। इतना डेमोक्रेसी कांग्रेस में होने लगी तो कमाल हो जाएगा देश में। परंतु जो सच है कि वो सुबह ब्रेकफास्ट के टेबल पे तय हो जाएगा। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, ये 3 लोग बैठकर आपस में तय कर लेंगे कि हमने मुख्यमंत्री किसको बनाना है, कौन आगे हमारी राजनीति देश में चलाने के लिए हमारे लिए सहायक होगा, वह मुख्यमंत्री होगा।
जो उनकी चिंता करेगा आगे देश में राजनीति चलाने के लिए, उनका मुख्यमंत्री होगा। उनको लगता है कि कर्नाटका से हम आगे अब अगला राज्य के अंदर जो तैयारी करनी है उसके लिए कर्नाटका हमारे लिए एक अच्छा राज्य होगा जो चिंता करेगा, जो मुख्यमंत्री होगा अगले राज्य की तैयारी की चिंता करेगा, उस दृष्टि से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब ये कहें CWC होगा कुछ होगा, मैं तो जो ट्वीट खड़गे साहब का ऑन रिकॉर्ड है जिसमें कह रहे हैं, सॉरी जो उनका नहीं अभी बयान आया थोड़ी देर पहले जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारा आला कमान तय करेगा और उसमें कोई शक नहीं है। उनके लिए आला कमान राहुल गांधी और सोनिया गांधी उनके लिए आला कमान है, इसमें सबको कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। आरपी सिंह जी एक सवाल आपसे यहाँ पर और मेरा बन रहा है, वो सवाल ये है कि सिद्धरमैया और DK शिव कुमार दो बड़े नाम कर्नाटक में चल रहे हैं, क्या बीजेपी भी नजर बनाए हुए है? इन दोनों नामों में से अगर कोई नाराज होता है तो बीजेपी क्या किसी से संपर्क करेगी? नहीं, हमें संपर्क करने की जरूरत नहीं कि लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, आज उनको पूरा भरपूर मैंडेट दिया है। उनकी को लगभग 5% वोट में वृद्धि हुई है, जिसमें से 4.8% वोट उनको JDS का मिला है। हम सबको जानकारी है, वो भी जानकारी है कि JDS का वोट कहाँ से कैसे शिफ्ट हुआ है। JDS के वोट में से 4.56% वोट उनका एक संप्रदाय का शिफ्ट हुआ है, इसलिए वह दिख रहा है और उनको भरपूर आशीर्वाद मिला है। अपेक्षा करते हैं कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाए, परंतु जो हालत राजस्थान में वो दिख रही है आज, जिस प्रकार से राजस्थान की जनता इस बात से त्रस्त है कि उनके यहाँ जो खिंचातान है, जो रसाकशी है आपस में मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के बीच में, वो स्पष्ट दिख रहा है। आज वहाँ के पूर्व उप मुख्यमंत्री एक भ्रष्टाचार के विरोध में यात्रा निकालें, अपनी सरकार के भ्रष्टाचार के विरोध में यात्रा निकालें जी। और उनका कोई सहायक, सचिन पायलट का कोई सहायक सरकार के एक मंत्री का नाम भी ले रहा है कि उसकी भ्रष्टाचार में जांच होनी चाहिए। अब दिखता है कैसा क्या मामला है। चलिए मैं राकेश शेट्टी से एक जवाब लेता हूं, उसके बाद श्वेता यादव के पास चलता हूं। राकेश शेट्टी, कांग्रेस के साथ ये दिक्कत क्यों आती है? आप जहां भी सरकार बना लेते हैं, आपकी जीत हो जाती है, वहां अंदरूनी कलह शुरू हो जाती है। हमने राजस्थान देखा, हमने छत्तीसगढ़ में देखा कैसे तीर्थ सिंह देव और भूपेश बघेल के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। राजस्थान का उदाहरण सबके सामने है। और इस बात की क्या गारंटी है कि कर्नाटक में सिद्धरमैया और DK शिव कुमार के बीच में से अगर किसी एक को चुनना हुआ तो दूसरा नाराज नहीं होगा? राकेश शेट्टी, देखिए विशाल जी, सबसे पहले तो बीजेपी के जो सीनियर प्रवक्ता है RP सिंह जी, उनको एक चीज तो मानना चाहिए कि कर्नाटक की जनता जो है उन्होंने वोट कांग्रेस पार्टी के विधायकों को जीता है और उनको आशीर्वाद दिया है। तो इतना भरोसा रखिए, 1-2 दिन में नाम भी तय हो जाएगा। और हमारा ये जिम्मेदारी बनता है कि कर्नाटका की जनता ने जो हम पे विश्वास दिलाया है, तो हमको एक एबल और स्टेबल गवर्नमेंट देना है और वो हम लोग देख के रहेंगे वहां। लेकिन राकेश सिंह जी को मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं उनके अध्यक्ष JP नड्डा जी है और उनका क्या हालत होता है वो जब उनका जो बिल्डिंग जो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर के उद्घाटन में उनको साइड में कर दिया जाता है और प्रधानमंत्री जी और हमारे अमित शाह जी उसका उद्घाटन करते हैं, उनको मंच पे चढ़ने नहीं देते। तो हम जानते हैं आपके राकेश शेट्टी, देखिए राकेश शेट्टी, मैंने आपसे जो सवाल पूछा कि राजस्थान में आपके अंदर विवाद हो जाता है, मुझे कोई जवाब देना है इनको। मैं आ रहा हूं RP सिंह, आपके पास आ रहा हूं। मैं इनसे पहले सवाल का जवाब ले लूं क्योंकि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में टिप्पणी जी RP सिंह, आप अपनी बात रखिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, आप बात रखिए जी। नहीं, इनके यहाँ रहता होगा कि इनके यहाँ मर्यादाएं लांघी जाती होगी, मर्यादा तोड़ी जाती होंगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ मर्यादाओं को रखा जाता है। देश के हमारे प्रधानमंत्री माननीय नेता हैं, उनको वैसे ही अरे आपको धोखा नहीं। एक मिनट मिस्टर शेट्टी होल्ड ऑन, अरे रुकिए एक मिनट मिस्टर शेट्टी, अरे आपके यहाँ, अरे रुकिए, अरे शेट्टी साहब रुकिए ना, मुझे वो सीन भूलता नहीं। मनमोहन सिंह जी कैसे खड़े थे सोनिया गांधी के सामने और पूरी पार्टी कैसे सोनिया गांधी देखी। अरे रुकिए एक मिनट शेट्टी साहब, रुकिए एक मिनट, सांस लीजिए, लंबा सांस लीजिए एक बार। मुझे अरे सुन लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी यंग इंडिया के एक एम्प्लॉई है। देखिए राकेश शेट्टी, यंग इंडिया में राकेश शेट्टी, RP सिंह का जवाब पूरा होने दीजिए, फिर हम आपके पास दोबारा आएंगे एक एक करके। देखिए आपने अपनी बात रखी, RP सिंह उस वक्त नहीं बोल रहे थे। RP सिंह अपनी बात पूरी करिए, आपको भी पता है। RP सिंह बात पूरी करिए।
मैं आरपी सिंह जी से डिनाई नहीं करता उनको, इनका म्यूट करना पड़ेगा। मैं ऐसे ये ठीक नहीं, मैंने देखिए एक एक करके राकेश शेट्टी डिबेट की गरिमा को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। वो आपके बीच नहीं बोल रहे थे, मैं आरपी सिंह के कहूंगा वो जवाब दे, फिर आपके पास आएंगे। आरपी सिंह, देखिए कैसे बड़ों को मान सम्मान देना ये हमारे सिस्टम में है, इनकी तरह नहीं है कि राहुल गांधी के आगे किस प्रकार मनमोहन सिंह जी कैसे खड़े रहते थे, क्या हालत रहती थी, सबको जानकारी है। हमारे यहाँ पूरा मान सम्मान बड़ों को दिया जाता है। परंतु मैं जरा शेट्टी साहब को याद दिला दूं, यंग इंडिया के अंदर खड़गे साहब की पोजीशन क्या है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की पोजीशन क्या है, सबको जानकारी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी उसके शेयर होल्डर हैं और खड़गे साहब उनके एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जो भी एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उस कंपनी में। तो पार्टी में भी लगभग वैसी हालत है, कुछ छुपी नहीं। और हम पे क्यों कह रहे हैं? खड़गे साहब का बयान सुनने, जो खड़गे साहब ने कहा है, जरा इनको सुनवा दीजिए। खड़गे साहब ने क्या कहा है कि मेरा हाई कमान तय करेगा, हमारा आला कमान तय करेगा कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा। अब उनके ऊपर भी, पार्टी में अध्यक्ष के ऊपर भी कोई आला कमान होता तो होगा। हमारे यहाँ तो नड्डा जी अध्यक्ष हैं, पार्टी के सारे फैसले उनके माध्यम से होते हैं, पार्टी की हमारी एक टोली बैठती है, परंतु अध्यक्ष की अध्यक्षता में ही सारे, नड्डा जी की अध्यक्षता में सारे फैसले होते हैं। इनकी तरह नहीं कि सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे तय हो जाता है कि कौन क्या होगा। चलिए देखिए, आरपी सिंह ने जवाब दिया, मैं आपके पास वापस आऊंगा राकेश शेट्टी, लेकिन फिलहाल एक बार मैं श्वेता यादव के पास चलता हूं, जेडीएस की प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ी हुई। श्वेता जी, आपकी पार्टी तो किंग मेकर की भूमिका देख रही थी, किंग बनने की भूमिका देख रही थी, लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया है। अब आपकी पार्टी क्या चाह रही है, क्या देख रही है? कर्नाटक में कौन ज्यादा बेहतर है कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, डीके शिव कुमार या सिद्धरमैया? देखिए, पहले कांग्रेस पार्टी को तो बधाई देना चाहती हूँ, जो उन्होंने 5 गारंटी जनता के लिए बोला गया है वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करे। और जनता का जो डिसीजन है दिया है, हम जेडीएस के लिए हो या बीजेपी वालों के लिए हो, हम दिल से एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ताकि हमसे भी कोई गलती हुआ होगा तो तभी तो जनता ने ये डिसीजन लिए है। जो सुभद्र सरकार चाहिए, जनता चाहती है, तो फिर वो डिसीजन आया है कल, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। हम अपना जो पक्ष का संगठन है और मजबूती से करेंगे। अगले 5 साल है हमारे पास, और मजबूती से हम अपना पक्ष का संगठन करेंगे। अगले 5 साल में फिर से इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपनी 40% या 10% या जो भी ये भ्रष्टाचार सरकार के हिसाब से जो चल रही है ना, वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम जनता के पास श्वेता जी, आपकी पार्टी किसे देखना चाह रही है कांग्रेस में? हालांकि आपकी पार्टी का मैटर नहीं, लेकिन आपके राज्य से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, डीके शिव कुमार या सिद्धरमैया? देखिए सर, पहले हमको कांग्रेस के साथ एक्सपीरियंस हो चुका है। ये सिद्धरमैया ने ही हमारा जो सरकार कोलिशन गवर्नमेंट है उन्होंने ही गिराया था, ये साफ है, हमको पता है। लेकिन ये जो सरकार अभी बनी है, जनता ने डिसीजन लिया है ना, उसको अच्छे से निभाए। बस हम ये चाहते, चाहे सिद्धरमैया बने या डीके शिव कुमार बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता ये चाहती है जो सुभद्र सरकार, सिक्योरिटी के साथ जो ये बोलते थे, बीजेपी वालों को, जेडीएस वालों को टारगेट करके बोलते थे ना, भ्रष्टाचार, ये इनके फैमिली इश्यूज है, ये है, वो ना दिखाए जनता के सामने, वो ना दिखाए। क्योंकि कल ही जनता का डिसीजन आया है। आज ये नाटक सुबह से स्टार्ट हो गया, मैं की चक्कर में ना, ये पहले भी था, लेकिन अभी मैं ना करे और जनता को एक जो प्रॉमिस दिया है वो करे बस। चलिए, तो मैं चलता हूं डीके दुबे के पास। डीके दुबे जी, कर्नाटक में क्या चल रहा है, कैसी राजनीति आप इस वक्त देख रहे हैं? सिद्धरमैया या डीके शिव कुमार? क्या कांग्रेस आज कल में, हाल फिलहाल में अपने सीएम चेहरे का चुनाव कर पाने में संभव हो पाएगी या नहीं? देखिए, ऐसा है, ये तो उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन जहां तक अपने को समझ में आता है कि जो हाईकमान उनका है ना, वो हाईकमान तो हम सभी जानते हैं कि कहां पर है। हाईकमान इस प्रकार का है कि प्रधानमंत्री के रूप में आप समझिए कि नरसिंह राव साहब रहे और उनको दिल्ली में हेडक्वार्टर में जगह नहीं मिली थी उनकी मृत्यु पर भी। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी के अंदर अध्यक्ष रहा हो, प्रधानमंत्री रहा हो या जो भी बड़े पद पर रहा हो, पिछले 20 वर्षों से जिसका कब्जा है वही हाईकमान है, चाहे वो प्रत्यक्ष अध्यक्ष के पद पर हो या ना हो, ये हम सब जानते हैं। इसलिए हाई कमान का मतलब वो एक परिवार है, वो परिवार जो तय करेगा वो होगा। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि
प्रियंका के नजदीक कौन है या उनके राहुल गांधी के नजदीक कौन है, और फिर उन दोनों के बीच में भारी कौन पड़ जाता है। ये भी जैसा राजस्थान में चल रहा था कि भाई पायलट किसके ज्यादा नजदीकी हैं और अशोक गहलोत किसके नजदीकी हैं, वो दोनों में द्वंद्व चल रहा है, परिवार में ही चल रहा है। ये मुझे लगता है कि डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में फिर सोनिया जी बैठेंगी ही, तब डिसाइड होगा। अभी इसमें समय लगेगा। इतना आसान कर्नाटक में मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियां भारी हैं और दोनों आप कह रहे हैं डीके दुबे कि आसान नहीं है मुख्यमंत्री का चुनाव। मैं एक बार फिर से कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश शेट्टी के पास चलता हूं। राकेश शेट्टी जी, क्या वाकई बहुत कठिन है मुख्यमंत्री का चुनाव? और जो सवाल मैंने आपसे इससे पहले पूछा था, आप उसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं कि आखिरकार कांग्रेस जीतने के बाद भी एक स्मूथ सरकार क्यों नहीं चला पाती? अंदरूनी इतना विवाद क्यों खड़ा हो जाता है? सचिन पायलट सबसे बड़ा उदाहरण है राजस्थान में। राकेश शेट्टी। विशाल जी, अभी मैं डीके दुबे जी को भी सुन रहा था, आरपी सिंह साहब को भी सुन रहा था। तो देखिए, ये आपको, जैसे आप जी न्यूज के स्टूडियो में बैठे, आपको लग रहा है कि वहां पे बैठे बैठे कि आपको जल्दी रिजल्ट आना चाहिए, मगर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस और पार्टी में ऐसा राकेश शेट्टी जी, मुझे जल्दी और देर से कोई मतलब नहीं। कर्नाटक की जनता को जल्दी और देर से मतलब होगी। पेशेंस मत रहिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। राकेश जी, मैं आपको पूरा सुन रहा हूं, बस मैं आपको करेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे कोई जल्दी नहीं है, कर्नाटक की जनता को जल्दी होगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या हो जाता है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में 135 एमएलएस है, इनसे बात करना पड़ेगा। कर्नाटका में जो वर्कर्स है जिन्होंने मेहनत करके ये आज रिजल्ट लाया, उनसे बात किया जाएगा। और यहां तक कि ये जो मेंबर्स जो बनाए टीम, ये इसलिए बनाए कि जाकर हर एक से बात किया जाए, उनका फ्री एंड फेयर ओपिनियन लिया जाए और वो तय करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जेडीएस की भी जो हमारी प्रवक्ता है या भारतीय जनता पार्टी का, ये एक प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। और राकेश जी, लेकिन जितना हम लोग जानते हैं कि विधायक दल की बैठक में ही तो विधायक अपना नेता चुनेंगे, फिर आला कमान कहां से आ जा रहा है? देखिए, वो आपने बहुत सही बात बोला। तो वही ना, तो ये जब तक 3 मेंबर्स जाएंगे नहीं, वहां पे बात नहीं तो मैं ये मान लूं राकेश शेट्टी की आज शाम को जो बैठक होगी, अगर विधायकों ने ये कहा, विशाल जी सुन लीजिए जी, मैं महाराष्ट्र का आपको उदाहरण दे, क्योंकि मैं मुंबई का, महाराष्ट्र को मैंने देखा है प्रोसेस को। बहुत बार विधायक क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि पार्टी हाईकमांड इसका निर्णय लीजिए, मतलब खड़गे जी और बाकी के सीनियर लीडर तय करे, वो हमें मान्य होगा। कभी कभी ये होता है कि उनका एक चॉइस होता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ एमएलए का चॉइस होगा, तो ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है, वो चुन के आए। वो दो देखिए राकेश शेट्टी, आप हमारे मूल सवाल का जवाब अभी तक नहीं दे रहे। जो मैंने आपसे राजस्थान के बारे में पूछा, जो मैंने आपसे छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा, आपने पूरी डेमोक्रेसी हमें समझा दी, लेकिन हमारे मूल सवाल का आपने अब तक जवाब नहीं दिया। आरपी सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं? विशाल जी, आज जब कर्नाटका में चुनाव कंप्लीट हुआ है, नहीं तो कर्नाटका में भी, राकेश शेट्टी जी, कर्नाटका में भी 2 गुट दिखाई दे रहे हैं, एक डीके शिव कुमार का, एक सिद्धरमैया का। जब जाएंगे तब वहां की बात करेंगे। कर्नाटका में हम जीत चुके हैं, तो इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। मेरा कर्नाटका से जुड़ा हुआ ही सवाल है राकेश शेट्टी जी। खैर कोई बात नहीं, आपकी कुछ मजबूरियां होंगी। मैं आरपी सिंह के पास चलता हूं। आरपी सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जवाब दीजिए। अभी शेट्टी साहब ने कहा कि खड़गे साहब हाईकमांड, फिर अभी बोला इन्होंने खड़गे, अब ये स्पष्ट तो करते हैं कि हाईकमांड सीडब्ल्यूसी है या खड़गे साहब के साथ कोई 2-3 लोग, जहाँ खड़गे साहब के ऊपर कोई 2-3 लोग, वो हाईकमांड कौन है जो फैसला करेगी आपके यहाँ, स्पष्ट कर दो। बता दीजिए कि सुबह नाश्ते के टेबल पे कल फैसला हो जाएगा। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी, हो सका तो शायद रॉबर्ट वाड्रा जी भी आजकल एक्टिव हैं, तो ये सबके साथ बैठकर फैसला करके बता देंगे कर्नाटका की जनता को। तो ये सब जैसे कहते अच्छा अपनी हिंदी का ढकोसलेबाजी जिसे कहते हैं, ये सब क्यों करना कि हम अपने विधायकों से पूछेंगे, उससे पूछेंगे। अंतगतवा तो फैसला आपके उन्हीं 3 लोगों ने लेना है, सबको जानकारी है। और इसमें आपकी पार्टी की प्रथा है, आप उसको लोकतांत्रिक माने, गैर लोकतांत्रिक माने, परंतु कांग्रेस की यही प्रथा है कि उनके यहाँ गांधी परिवार फैसला करता है। जो गांधी परिवार तय करेगा वो खड़गे जी को भी मानना पड़ेगा और बाकी लोगों को भी मानना पड़ेगा। राकेश शेट्टी जी, गांधी परिवार ही तय करेगा मुख्यमंत्री का नाम? ये विशाल जी, अगर ऐसे तय हुआ होता था तो बहुत सारा बदलाव आपको दिखता, मगर ऐसे नहीं होता है। आरपी सिंह साहब भी जानते हैं कि इतनी जब पॉलिटिकल पार्टी, इतने वर्कर्स, इतने लोग हैं, एक परिवार पार्टी का दिशा नहीं तय करती है, पूरे की पूरी स्टॉक। गांधी परिवार की भूमिका रहेगी या नहीं, उनकी राय ली जाएगी या नहीं? जो लोग नहीं, बिल्कुल। जो देखिए, सोनिया जी हमारी एक्स एआईसीसी प्रेसिडेंट है, राहुल जी एक्स एआईसीसी प्रेसिडेंट है, तो उनकी भूमिका भी रहेगी ना।
मगर सिर्फ ये कहना, आरपी सिंह जी का जो कहना है ना कि ब्रेकफास्ट के टेबल पे अगर होता, आरपी सिंह जी बहुत सीनियर लीडर है, बट ऐसे होता नहीं है। ये बोलने की बात है, ये मजाक करने की बात है, बट विशाल जी, डेमोक्रेसी इज नॉट अ जोक। ये डिनर टेबल और ब्रेकफास्ट के टेबल पे नहीं लिया जाता। चलिए मैं श्वेता यादव के पास जाऊं, उससे पहले एक जानकारी और मैं आपसे चाहता हूं, अगर आप क्लियर कर सकें तो क्या आज विधायक दल की बैठक में कुछ नाम तय हो पाएगा या फिर आला कमान को ही भेजा जाना है यहां से? राकेश शेट्टी, आप बोलिए। राकेश शेट्टी, विधायक दल की बैठक में आज कोई फैसला हो पाएगा या नहीं मुख्यमंत्री को लेकर? हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर मैं श्वेता यादव के पास जाता हूं। नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 3 मेंबर जो कमिटी है वो जवाब देगी ना इसका, जैसा उनका बातचीत विधायकों से हो जाएगा वो क्लियर करते। नहीं राकेश शेट्टी जी, वही मतलब मैं ये मान लूं कि आज शाम तक आप लोग नाम बता देंगे? आप विशाल जी तो मुझे ऐसा कर रहे हैं कि मुझे गुलाब का फूल देके बोल रहे हैं हाँ या ना बोल दो। इस तरह इतना इजी प्रोसेस नहीं है राकेश शेट्टी जी। मैं नहीं इजी अच्छा, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना कैसे बोल दूं? अच्छा, आसान नहीं है, आप ये कह रहे हैं आसान प्रक्रिया नहीं है। राकेश शेट्टी जी, आप ये स्वीकार कर रहे हैं आसान प्रक्रिया नहीं है कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चुनाव करना? बिल्कुल विधायकों का राइट है, इसलिए मेंबर्स गए हैं, वो बातचीत करेंगे। और मैं आपको एक गारंटी दे देता हूं, आरपी सिंह जी हो या हमारी जेडीएस की प्रवक्ता है, कि मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का होगा, ये मैं आपको लिख के दे देता हूं। चलिए वो तो गारंटी आप दे रहे हैं, लेकिन बाद में विवाद होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी आप नहीं ले रहे हैं और ना दे रहे हैं। श्वेता यादव जवाब दीजिए, आप काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं जी आरपी सिंह? देखिए आरपी सिंह, फिर मैं श्वेता यादव के पास। ये क्या इशारा कर रहे हैं, ये इशारा क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का होगा, मतलब इसको तो डी शिवकुमार को, क्योंकि सिद्धारमैया तो सीधा कांग्रेस के नहीं ना, ये बार बार इशारा कर रहे हैं कांग्रेस का होगा, कांग्रेस का होगा। तो इसका मतलब कि आप दोनों में से किसी एक को कांग्रेस का नहीं मानते, ये मानकर चले हम? मैं आरपी सिंह जी को कांग्रेस का नहीं मानता। नहीं वो तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं राकेश शेट्टी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होना भी नहीं चाहूंगा सर। जिस पार्टी ने मेरी कौम के 3 या लोग मारे हों कत्लेआम के, मैं जिंदगी भर उस पार्टी का सदस्य नहीं बनना चाहूंगा, ना बनूंगा। चलिए मैं श्वेता यादव के पास चलता हूं। श्वेता जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी सर, ये जो कांग्रेस पार्टी है आज तो पूरी तरह बयान ही कर रही है, हम भी, हमारा पार्टी नेशनल पार्टी है बोलने के लिए, बस हमारा पार्टी को भी ये परिवार ही चलाता है। गांधी परिवार जो है वो कांग्रेस पार्टी का वो परिवार ही चलाता है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन यहाँ पे कर्नाटक में क्या हो रहा था, हमेशा डीके शिवकुमार हो, सिद्धरामैया जी हो, वो हमेशा ये कोट करते थे जेडीएस को वोट नहीं देना उसको, वो पार्टी सिर्फ रन्स बाय अ फैमिली, वो फैमिली पारिवारिक पार्टी है ये बोलते थे ना। तो आज नेशनल पार्टी है, वो बोलने के लिए बोलते हैं हमारा तो नेशनल पार्टी नहीं है, तो हमारा रीजनल पार्टी है, हमारा डिसीजन जो भी है, हमारा जो हाईकमांड है वो फैमिली है, वरिष्ठ जो देवेगौड़ा जी है, वो कुमार स्वामी जी है, वो एक सन एंड फादर की रिलेशनशिप में है, तो वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन कांग्रेस में बहुत सारे नेता है, बहुत सारे स्टेट्स में कांग्रेस का गवर्नमेंट है, तो यहाँ भी क्या प्रूफ करना चाहते हैं? यहाँ भी आपको जनता के सामने बोलना पड़ेगा, कांग्रेस भी एक परिवार से चलने वाली पार्टी है। डिसीजन जो है वो सोनिया गांधी जी, आखिर में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ही फाइनल करेंगे। ये कोई जो CWC का नाटक बोल रहे हैं और यहाँ पे बोल रहे हैं, और कोई हमारा कमेटी आएगा कर्नाटक पहुंचेगा तो फिर वो हम सारे MLAs को पूछेंगे, ये सारे ड्रामा डोंगी बंद करे और सीधा बोल दे हमारा जो भी है आला कमान बोल रहा है ना, वो सोनिया जी है, राहुल जी है, वो फाइनल करेंगे। जवाब देना चाहेंगे राकेश शेट्टी जी? जवाब देना चाहेंगे? कह रहे हैं आप ड्रामा कर रहे हैं, आप सीधा नहीं बता रहे कि गांधी परिवार ही तय करेंगे मुख्यमंत्री का नाम। मैं यादव मैडम से पूछना चाहता हूं, उनका पार्टी क्या परिवार नहीं चला रहा है? सर हम देखिए, आपकी जो परिवार है ना, आपकी पार्टी जो बोल रहे हैं हमको परिवार चलाने, पार्टी को पूरा परिवार चलाता है, लेकिन हम तो परिवार वाले हैं ना, तो लेकिन आपका तो नेशनल पार्टी है, आपका परिवार कहाँ से आ गया? अभी गांधी परिवार कहाँ से आ गया? गांधी परिवार का डिसीजन आखिर क्यों होगा, बताइए आप। मैं आप लोगों को ये तय करता हूं। देखिए, ये पहली बात ये समझना पड़ेगा आप लोगों को कि हम लोग जो आप बात कर रहे हैं ना कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स का आप बात कर रहे हैं, इसीलिए राहुल जी ने अपने अध्यक्ष पद का राजीनामा दिया। उसके बाद एक फ्री एंड फेयर डेलीगेट मेंबर्स को अपॉइंट करके उनका एक इलेक्शन प्रोसेस में खड़गे जी आए
और खड़गे जी आज हमारे एआईसीसी जो और बिल्कुल कांग्रेस रबर पार्टी के स्टैंप अध्यक्ष है, हैं। जो सोनिया जी और राहुल गांधी जी का रबर स्टैंप है, ये आप कुछ भी मल्लिकार्जुन कह खड़गे सकते जी। हैं। अभी देखिए ये आपका नहीं, कहना है, आपका दिख ओपिनियन है। दिख रहा है खड़गे वो। जी को वोट हमने दिया है, कांग्रेस का सामान्य कार्यकर्ता ने वोट देके उनको इलेक्ट किया है। अभी आपको मानना नहीं मानना आपका पार्टी है, आप आपका तय करिए। आपको कर्नाटक की जनता ने जवाब दे दिया, दोनों पार्टियों को, आरपी सिंह जी को भी जवाब दे दिया, यादव मैडम को भी दे दिया है। तो ये कांग्रेस को आज जीत मिला है, तो हम तय करेंगे ना कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा। तो राकेश शेट्टी जी, ये आप ही को तय करना है। खैर, लेकिन आप लोगों का ये हाल क्यों हुआ है, ये आप चिंता करिए। चलिए राकेश शेट्टी जी, तय करना है, लेकिन आलाकमान कौन है ये भी एक सस्पेंस लगातार बना हुआ है। और आमदार तय करेंगे कि कर्नाटक का अगला राकेश शेट्टी जी, आलाकमान कौन है, इसी को लेकर लोग आपसे जानना चाह रहे हैं। हालांकि लोग जानते हैं आलाकमान कौन है कांग्रेस में। इसका क्लैरिफिकेशन दे देता हूं विशाल जी। खड़गे जी के सामने आप लोग, मतलब जो मीडिया के लोग गए, खड़गे जी ने बयान दिया कि आलाकमान तय करेगा। देखिए हमारे पार्टी में वो सबसे बड़े पद पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनसे बड़ा आलाकमान कौन हो गया शेट्टी साहब? मेरे को जवाब देने दीजिए। देखिए खड़गे जी अध्यक्ष है, सब जानते हैं, एआईसीसी में सबसे बड़ा पद खड़गे जी का है। मगर हमारे पार्टी में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता ना कि मैं तय करूंगा, वो ये नहीं कहना चाहते कि मैं तय करूंगा। राकेश शेट्टी जी, ये तो विधायक तय करेंगे ना। राकेश शेट्टी जी देखिए आप बातों को घुमा रहे हैं। हम लोग मतलब ये होता है कि हमारे वहां पे 21 मेंबर सीडब्ल्यूसी मेंबर। राकेश शेट्टी जी, पिछली बार सीडब्ल्यूसी की बैठक कब हुई थी मुख्यमंत्री चयन को लेकर? किस राज्य में मुख्यमंत्री चयन को लेकर आपकी आखिरी बैठक हुई थी? राकेश शेट्टी आप जवाब दीजिए। ये प्रोसेस हमेशा देखो हिमाचल में हुआ था। करती है, हम लोग कभी भी मुख्यमंत्री का नाम या प्रधानमंत्री का नाम पहले डिक्लेयर नहीं करते, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में एमएलए चुन के आते हैं और एमएलए तय करते हैं कि उनका लीडर। आलाकमान कहां से आ गया शेट्टी साहब? एमएलए को तय करना है, डेमोक्रेसी का सिस्टम यही है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके स्टूडियो में मुख्यमंत्री तय होगा, नहीं हमारे स्टूडियो में नहीं, मैं तो आपकी प्रक्रिया जानना चाह रहा हूं। आप ही देखिए राकेश शेट्टी साहब, ये आप ही कह रहे हैं। शेट्टी साहब, राकेश जी आप काफी वरिष्ठ नेता हैं, आप भी राजनीतिक दलों की सभी प्रक्रिया से वाकिफ हैं। सभी आमदारों का, सभी विधायकों का जो निर्णय रहेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। राकेश शेट्टी जी, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, राजनीतिक दलों की जो प्रक्रिया है उससे आप बहुत भली भांति वाकिफ हैं। जब विधायकों को चुनना है, आप ही ये बात कह रहे हैं, विधायक ही अपना नेता चुनेंगे, तो फिर आलाकमान की बात कहां से आ जाती है? विधायक दल की बैठक होगी, विधायक जिस पर ज्यादा सहमति दे आप उसको चेहरा घोषित कर दीजिए, तो वही प्रोसेस होगा। तो फिर आलाकमान कहां से आ गया? राकेश जी देखिए, जब प्रोसेस वही है तो जब आपके आलाकमान ने पर्यवेक्षक तय कर दिए, इतने बड़े नेता, शिंदे साहब को भेज दिया कर्नाटक, शिंदे साहब को भेज दिया, भंवर जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंच गए, तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि विधायक आपके स्टूडियो पे आके कहे? हमारे स्टूडियो में नहीं, बेंगलुरु में तय कर ले सर। दिल्ली क्यों लेकर आ रहे हैं नामों को आप? ही तय होगा सर विशाल जी, बैंगलोर में ही तय होगा। तो खड़गे साहब तो कह रहे हैं दिल्ली में तय होगा, आलाकमान तय करेगा। देखिए एक तो सवाल मुझसे पूछ रहे तो मैं जवाब दे दूं। आप खड़गे जी का बात कह रहे, मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि जो 3 मेंबर्स कमेटी बना, ये 3 अलग अलग स्टेट से सीनियर लीडर जा रहे, विधायकों से बात करेंगे और उसमें से नाम बाहर आ जाएगा। तो उनका निर्णय स्वीकार करिए ना सर। फिर आलाकमान तक क्यों जा रहे हैं? आलाकमान तक क्यों जा रहे हैं? सवाल यही है। खैर मैं डीके दुबे के पास चलता हूं। डीके दुबे जी, मैं आऊंगा राकेश शेट्टी जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। आरपी सिंह भी के पास भी जाना। डीके दुबे, पूरी बहस आप अब तक सुन रहे हैं, आलाकमान, विधायक दल की बैठक, पर्यवेक्षक सब पहुंच गए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया में कौन भारी पड़ने वाला है कर्नाटक में? किसका ज्यादा स्टेक है? एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। ऐसा है, अब राकेश शेट्टी जी जिस प्रकार से बता रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कांग्रेस का ही होगा। कांग्रेस का शुरू से कौन है जो 23 वर्ष की आयु में कांग्रेस में आया हो, जिसने कांग्रेस में पूरा जीवन खपाया हो, तो ये एक इंडिकेशन तो ये दे ही रहे हैं। आप क्यों उनको बेचारों को बार बार एक्सपोज कर रहे हैं, फंसा रहे हैं कि आखिर कौन होगा? लेकिन बात जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि परिवार में भी 2 ग्रुप है ना। देखिए दुबे जी, आप वो नाम साफ कर दीजिए, इंडिकेशन थोड़ा दर्शक भी समझ लें जो इंडिकेशन ये देना चाह रहे हैं।
मुझे जहां तक लग रहा है कि पिछली सरकार सीतारमैया जी की थी, सरकार चली गई थी, अब सरकार दोबारा आ रही है, तो भाई जाहिर सी बात, अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा कि नया चेहरा लेकर आइए, तो सरकार चले और अगली बार चुनाव भी ठीक से हो, क्योंकि पिछली बार जो मुख्यमंत्री थे उनके नेतृत्व में ही चुनाव हुआ था और चुनाव हारे थे। तो अगर मैं इससे पूछोगे, और मुझे लगता है कांग्रेस को भी अगर अच्छे से करना है तो डीके शिव कुमार को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है ही नहीं कि डीके शिव कुमार जी आएंगे कि वो आएंगे, सवाल ये है कि परिवार क्या चाहता है, उनके नियरेस्ट कौन है, लॉयलिस्ट कौन है। तो जो लॉयलिस्ट होगा वो बाजी मार ले जाएगा। सचिन पायलट ने पूरी ताकत लगाई, ये हम सब जानते हैं कि राजस्थान के चुनाव में सचिन पायलट की ही भूमिका थी और सचिन पायलट ही सरकार को वापस लेकर आए थे। लेकिन भाई सचिन पायलट को वो महत्व तो परिवार ने नहीं दिया, तो जिसको उन्होंने दिया वो बैठे हैं। और सचिन पायलट तो यहां तक कि करप्शन के विरुद्ध धरने दे रहे हैं और वो धरने देने के बावजूद उनकी बात नहीं सुनी जा रही। तो फिर आप समझ सकते हैं कि जो परिवार के लॉयलिस्ट होगा वो आगे आएगा। चलिए, डीके दुबे ने कहा जो परिवार का करीबी होगा उसी का नाम आगे आएगा। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊं उससे पहले आरपी सिंह का मैं एक जवाब लेना चाहूंगा, फिर मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाऊंगा। आरपी सिंह जी, कम से कम आपको एक चुनाव, भले आप लोग हार गए हों, पर एक राहत तो जरूर आप लोग को मिली है कि इस बार ईवीएम का रोना नहीं रोया जा रहा है। कम से कम ईवीएम बदनाम नहीं हुई है, कोई तोहमत आप लोगों के ऊपर नहीं लग रही है। ये थोड़े दिन की बात है, फिर अभी ये ईवीएम का रोना रोएंगे। पंजाब जीतने के बाद ईवीएम का रोना शुरू हो गए थे, अभी हिमाचल जीते थे उसके बाद ईवीएम का रोना शुरू हो गए थे। और इनसे पूछिए हिमाचल में भी क्या हुआ था, प्रतिभा सिंह और जो उनके मुख्यमंत्री हैं उसके बीच में कैसी खींचातानी थी। अंतगतवा तो हाईकमान ने ही तय किया, उनकी पार्टी से पूछ कर थोड़ा था, वहाँ विधायकों से थोड़ा पूछा गया। विधायकों की मर्जी चलती तो प्रतिभा सिंह होती वहाँ के मुख्यमंत्री। ये तो क्योंकि हाईकमान ने तय कर दिया कि हमने किसी और को बनाना, उन्होंने बना लिया अपना मुख्यमंत्री जिसको बनाना था। परंतु ऐसे ही यही हालत यहाँ पर राजस्थान के अंदर है। खड़गे साहब गए थे वहाँ जब अध्यक्ष नहीं थे, पर्यवेक्षक बनकर, और पर्यवेक्षक बनकर खाली हाथ लौट आए थे। फिर हाईकमान ने तय किया जो तय करना था। उसके बाद को ये जो पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं इनकी भी हालत, मैंने बताया कि खड़गे साहब भी राजस्थान में जिस प्रकार से अजय माकन के साथ पर्यवेक्षक बनकर गए थे, उसी प्रकार ये पर्यवेक्षक भी आए हैं। ये भी एक फॉर्मेलिटी वाला काम है, एक फॉर्मेलिटी अवश्य करेंगे। परंतु अंतगतवा तब राजस्थान में भी फैसला हाईकमान ने किया कि अशोक गहलोत जी को ही चलाना है, और यहाँ पर भी अंतगतवा फैसला इनकी हाईकमान करेगी। शेट्टी साहब इंगित कर रहे हैं डीके शिव कुमार के नाम के लिए कि जो पार्टी में पुराना है या जो कांग्रेस का है वो सब इशारा उसी ओर कर रहे हैं। परंतु ये इनकी पार्टी का मामला है, तो जो वो बात कहने की कोशिश। कांग्रेस के प्रवक्ता तो हाईकमान का नाम नहीं बता रहे हैं, आप ही बता दीजिए कम से कम। मैंने तो कहा कि मैंने तो बताया आपको, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा, ये 3 लोग हो सकता है, चौथे अब राहुल वाड्रा जुड़ गए होंगे। इन दोनों थोड़ी एक्टिविटी उनकी भी दिख रही है। ब्रेकफास्ट टेबल पे हाईकमान यही 3 लोग बैठते हैं। आजकल तो घर भी एक हो गया, तो इसलिए बैठकर तय कर लेंगे कि किसको बनाना किसको नहीं बनाना। लॉयल्टी काउंट करेगी, लोगों में पॉपुलैरिटी नहीं काउंट करेगी। किसने काम किया जमीन पे यह काम नहीं करेगा। लॉयल्टी काउंट करेगी कि कौन परिवार के लिए लॉयल है, कौन आगे आने वाले चुनाव में परिवार की जो आगे। लेकिन आरपी सिंह जी, कांग्रेस तो कह रही है सहमति से तय होता है इनके यहाँ नाम, आप तो कह रहे हैं ब्रेकफास्ट टेबल पर। देखिए विशाल जी, शेट्टी जी, आरपी सिंह से सवाल है, फिर मैं आपके पास अगर एक मिनट शेट्टी साहब, अगर सहमति से तय होना होता तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्यों कहते कि हमारा हाईकमान तय करेगा। तो अगर सहमति से नहीं होना तय तभी तो, और सहमति से तय ना हो तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी वहाँ गए थे पर्यवेक्षक बनकर अजय माकन जी के साथ, तो तय कर रहे थे चीज़ें जो सहमति से तय हो रही थी। जहाँ जो पर्यवेक्षक यहाँ से हिमाचल गए थे तो वहाँ जो सहमति से तय कर रहे थे, उन्होंने अपना नाम दे दिया, जिसको देना था मुख्यमंत्री बना दिया, जो नीचे से नाम था उसको नहीं बनाया मुख्यमंत्री। चलिए राकेश शेट्टी, जवाब दीजिए कि सब कुछ परिवार ही तय करेगा। और एक जो डीके दुबे ने मुद्दा उठाया था वो ये था कि डीके शिव कुमार की तरफ क्या आप कुछ इंडिकेशन कर रहे हैं? डीके दुबे ने जो बिल्कुल नहीं। देखिए विशाल जी, मैं आपको बताता हूँ, और आपके जी न्यूज के भी जो दर्शक है ना उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये जानकारी। जब नरेंद्र मोदी जी का जब चुनाव हुआ था ना मुख्यमंत्री, पहली बार जब वो सीएम बने थे गुजरात का, तब वो विधायक नहीं थे, ही वॉज नॉट अ एमएलए। डायरेक्टली वाजपेयी जी ने उनको कॉल किया और उनको कह दिया कि गुजरात का मुख्यमंत्री आप बनेंगे, एक फोन कॉल पे, और उसके बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद चुनाव लड़ा। लेकिन जितना हमने पढ़ा है, याद क्यों दिला रहा हूं
राकेश शेट्टी, विधायक दल की बैठक उस समय भी हुई थी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो एक प्रक्रिया है कि विधायक दल की बैठक में नेता का नाम चुना जाएगा। ये पूरी वारदात को वो जानते हैं किस तरह हुआ था। तो नरेंद्र मोदी जी ऊपर से आए हुए नेता है, उसके बाद वो विधायक बने, उसके बाद वो सक्सेसफुली वहां पे 4 बार मुख्यमंत्री बने, वो कहानी है। तो उनके पार्टी में इस तरीके से होता है कि डायरेक्ट सीएम तय किया जाता है। फिर से एक बार बताता हूं विशाल जी, जब उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ, तब हमारी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी है, हम लोग एक कैंपेन कमेटी का एक लिस्ट बनाते हैं, जहां पे एक 50 पॉपुलर लीडर्स का नाम तय किया जाता है कि कर्नाटक में ये 50 लोग प्रचार करेंगे। और उस टाइम पे उत्तर प्रदेश में 50 लोगों का जब लिस्ट हुआ था, योगी आदित्यनाथ जी का उस लिस्ट पे नाम नहीं था। और उसके बाद आप उन सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की चॉइस नहीं थे। किस तरह उन्होंने राकेश शेट्टी जी, मैं उत्तर प्रदेश में उस वक्त मौजूद था, मैं इसका जवाब आरपी सिंह से लूंगा, लेकिन मैं आपको एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब 2017 में योगी आदित्यनाथ का नाम चुना गया था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय का जो लोक भवन है उसमें विधायकों की बैठक हुई थी। विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ के नाम को चुना गया था। और दूसरी बात, भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आप विधायक का चुनाव जीते हैं तभी आपको विधायक दल का नेता चुना जाएगा, नेता सदन चुना जाएगा। आप उसके बाद 6 महीने के अंदर चुनाव करके आप बन सकते हैं। विशाल जी, आपने मेरा जवाब दे दिया। नहीं, मैंने आपका जवाब नहीं दिया राकेश शेट्टी जी, आपको ये कह रहा हूँ, यही मैं चाह रहा था। जी जी, विशाल जी एक मिनट रुक लीजिए, यही चाह रहा था मैं कि आप जवाब दीजिए। ये आपने मेरा जवाब दे दिया। विशाल जी, मैं आपको एक गारंटी दे देता हूँ, आज ये जो 135 एमएलए है ना, इसमें से मुख्यमंत्री बनेगा। तो राकेश शेट्टी जी, सवाल मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी को ऊपर से तोपा है ना, राकेश शेट्टी जी, विधायक दल की बैठक में नाम चुना गया। राकेश शेट्टी जी, मुख्यमंत्री राकेश शेट्टी जी, देखिए आपने योगी आदित्यनाथ के नाम का उदाहरण दिया। अब मैं आपको बता दूं, दोपहर 3 बजे वो बैठक थी, 3:30 बजे बैठक, विधायक दल की बैठक खत्म होती है। 3:30 बजे के बाद वेंकैया नायडू प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर देते हैं शाम 4 बजे कि योगी आदित्यनाथ अब यहां विधायक दल की बैठक में नेता चुन लिए गए। आपकी आज बैठक होनी है। आज बैठक के बाद क्या हम ये अपेक्षा करें कि 1 घंटे के अंदर आपके विधायक दल की बैठक के बाद जो पर्यवेक्षक गए हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर देंगे कि हमारे मुख्यमंत्री का चयन हो गया है? बिल्कुल विशाल जी, वही मैं कहना चाह रहा था। वही आप नहीं कह रहे राकेश शेट्टी जी। इतने देर से आप ये डिबेट चला रहे, आपको सब जवाब पता है। राकेश शेट्टी जी, मुझे तो जवाब पता है, जनता को दीजिए ना, मैं तो जान रहा हूँ। मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ। आप ऑन एयर नहीं बता पाएंगे आला कमान कौन है। आप इतने अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आपको सब याद है और सब पता है। मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूं जनता भी सुन ले आपके मुंह से, आपकी सरकार आई है राकेश शेट्टी जी। पता है कि नहीं आपको पूरा प्रोसेस पता है? मुझे पूरा प्रोसेस पता है, लेकिन विधायक दल की बैठक के तुरंत बाद नाम का ऐलान होना चाहिए। ये तय किया जाएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विधायकों से बात करके। राकेश जी देखिए, आपने योगी आदित्यनाथ के नाम का उदाहरण दिया, नाम तय किया जाएगा। राकेश शेट्टी जी, आपने योगी आदित्यनाथ के नाम का उदाहरण दिया, मैंने उस दिन का पूरा घटना आपको बता दिया। जिस दिन विधायक दल की बैठक हुई उसके 1 घंटे के अंदर नाम का ऐलान हो गया, लेकिन क्या कांग्रेस भी ऐसा कर पाएगी? इसका जवाब आपके पास नहीं है। वही तो कह रहा था, कर्नाटक के भी विधायक के ऊपर भरोसा रखिए। यानी ये मैं मान लूं कि अभी 5:39 हो रहे हैं, 6-7 बजे तक हमें नाम पता चल जाएगा। बिल्कुल, अगर नाम तय हो गया बहुत अच्छा, वो आ जाएगा आपके पास। देखिए, अगर मगर किंतु परंतु, ये तो बड़ी लंबी गाथा है राकेश शेट्टी जी। खैर आरपी सिंह जी आप जवाब दीजिए। आरपी सिंह जी, नहीं करेंगे तो अगर क्या? आपको मैं कह रहा हूं ना कि जो विधायक के मन में है, विधायक के बीच में जो नाम आएगा वही मुख्यमंत्री बनेगा कर्नाटक का। यही चलिए मैं आरपी सिंह का जवाब लेता हूं। आरपी सिंह जी, आप ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी तरफ से भी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से नाम भेजा जाता है मुख्यमंत्री का। मैं 2 छोटी टिप्पणियां। धन्यवाद शेट्टी साहब, आपने ये माना आज की मोदी जी सक्सेसफुल कामयाब मुख्यमंत्री थे, आपने डिबेट में भी कहा। धन्यवाद आपका। दूसरी बात सर धन्यवाद सर। मैं आऊंगा राकेश शेट्टी, देखिए आपकी पूरी बात आरपी सिंह ने सुनी है। राकेश शेट्टी आपके पास वापस आएंगे, आपको बोलने का दोबारा मौका मिलेगा, पहले आरपी सिंह को बात पूरी करने दीजिए जी। दूसरी बात, 135 विधायकों ने अगर तय करना है तो फिर तो घोषणा कर देनी चाहिए। इनके यहाँ से जो पर्यवेक्षक आए हैं वो विधायक दल की बैठक के बाद आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद, घंटे बाद तय करते हैं, घोषणा करते हैं कि हमने विधायक दल की बैठक ले ली, हमारे विधायक दल की बैठक में
ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं, 135 में से 70 लोग ये चाहते हैं या 75 लोग ये चाहते हैं, उसकी घोषणा कर दें। तो अगर डेमोक्रेसी की बात करते तो होने वाला नहीं है। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। ये हम कल फिर वापस से आपकी डिबेट पे आऊँगा, फिर कल ये अभी यही खींचातानी चल रही होगी कि अभी फैसला होना है, अभी बातचीत होनी है और अभी फैसला हुआ नहीं, क्योंकि अंतर्गत हुआ तो फैसला मैंने जैसे कहा इनके यहाँ नाश्ते की टेबल पे होगा कि कौन इनका मुख्यमंत्री होगा, और वहाँ से वो होगा जो इनके अगले चुनाव की चिंता करेगा और जो परिवार के लिए लॉयलिस्ट होगा। सीधी सीधी बात है, इसमें कोई शेट्टी साहब ऐसी घुमा रहे बात को, मान्य करें, उसमें क्या दिक्कत है। इनकी हर पार्टी का अपना तरीका है काम करने का, इनकी अपना तरीका काम करने का, उसको मान्य करें, उसमें इतनी घबराहट क्यों है। चलिए मैं राकेश शेट्टी का जवाब लेता हूं, उसके बाद श्वेता यादव। राकेश शेट्टी, कोई मजबूरी है जो आप खुलकर नहीं बता पा रहे हैं? हाँ, देखो क्या होता है विशाल जी, आप जो देखते हैं समझते हैं उसी की बातचीत करते हैं। आरपी सिंह जी बहुत सही बात बोल रहे हैं। उनके पार्टी में नाश्ते के टेबल पे अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी जी, वो बैठ के तय करते हैं और पूरा का पूरा पार्टी उनके हिसाब से चल रहा है। कोई डेमोक्रेसी नाम का चीज नहीं है। तो वो ऐसा, उनको ऐसे लग रहा है कि हमारे यहाँ पे गांधी परिवार जो है वो निर्णय लेता, मगर ऐसे नहीं होता है। आरपी सिंह जी, आपका प्रोसेस अलग है, आपके भारतीय जनता पार्टी का, हमारे यहाँ पे प्रोसेस अलग है। हम लोग बहुत ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो करते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो विधायक है वो तय करते हैं सर। चलिए राकेश शेट्टी, आपने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होगी ना, सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने वो देखा है, वो यो कह रहे हैं सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होगी नहीं होगी, उनके पार्टी में नाश्ते के टेबल पे ही तय होता है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होगी ना, ये बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बता रहे हैं, जब सुखी जी को हिमाचल का सीएम बनाया था, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी क्या? जब सुखी जी को बनाया था प्रतिभा सिंह के बदले में, तो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में तय किया होगा आपने। जरा तारीख बता दीजिए, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग कब हुई थी हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखी जी को बनाने के समय? कांग्रेस पार्टी को मैंडेट मिला, हम लोग तय कर लेंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? कर्नाटक की जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है। आपके मैं तो आपके कहे अनुसार जा रहा हूँ। आपने कहा हमारी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में तय होगा, सुखी जी को मुख्यमंत्री बनाया। कौन सी तारीख को सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी? मैंने खंगाल लिया, आपकी आखिरी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग कब हुई थी, मैंने गूगल पे खंगाल लिया। अब आप बता दीजिए, सुखी जी को मुख्यमंत्री बनाया था, कौन सी तारीख को सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी? या आपने बघेल साहब को बनाया था तो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग कौन सी हुई थी? हमारा खड़गे जी को जो जब हम लोग ने प्रेसिडेंट तय किया तब तो वोटिंग हुआ ना। आपने कब वोट दिया जेपी नड्डा के लिए? आपकी जानकारी में नहीं है हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस। मैंने खुद वोटिंग किया था, मैंने खुद किया था नड्डा जी के समय में वोटिंग। आपकी जानकारी में नहीं है, तो जब आपकी जानकारी में तो मत बोलिए। आपकी जानकारी नहीं है कि हमारा जो वोट बैंक, हमारे जो जेपी नड्डा जी को अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने नाश्ते के टेबल पे राकेश शेट्टी, एक जो सवाल आरपी सिंह ने पूछा है वो सवाल मैंने भी आपसे पहले पूछा था, बस एक लाइन का उसका जवाब चाहते हैं कि आखिरी बार सीडब्ल्यूसी की बैठक मुख्यमंत्री के चयन के लिए कब हुई थी? एक लाइन का सवाल है। क्या सवाल है आपका? कि आखिरी बार कांग्रेस में किसी राज्य में मुख्यमंत्री के चयन के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, सीडब्ल्यूसी की बैठक कब हुई थी? हर बार जब कोई पार्टी का मुख्यमंत्री तय होता है तब सबसे पहले विधायक दल का नेता चुनने के लिए उनका नाम मांगा जाता है। नाम लेने के बाद वो जो हमारे अभी 3 मेंबर कमेटी बनी है वो दिल्ली जाएंगे, वहां पे डिस्कस होगा और सीनियर लीडर्स बैठ के सीडब्ल्यूसी, मतलब मैं सीडब्ल्यूसी ऑफिशियल नहीं बोल रहा हूँ, 21 मेंबर्स के जो मीटिंग है वो सीनियर लीडर्स बैठ के तय करते हैं। राकेश शेट्टी जी देखिए, अब आप अपने ही आप सारी चीजें बता दे रहे हैं, कभी सीडब्ल्यूसी, कभी सीनियर लीडर्स, कभी विधायक दल, कभी पर्यवेक्षक। खैर चलिए, मेरे बोलने पे जरूरत नहीं है। खड़गे जी ने साफ बोला ना कि हाईकमांड का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा आप जो भी कह दीजिए सर, हाईकमान ही तय करेंगे। आप सीडब्ल्यूसी पे क्यों बोल रहे हैं? आपके अध्यक्ष तो विशाल जी, आपके वहाँ पे एडिटर इन चीफ सब तय करता है, हमारे यहाँ पे 21 मेंबर कमेटी है, सीडब्ल्यूसी है, वो तय करती है। राकेश शेट्टी जी आइएगा, आपको एक दिन हम न्यूज रूम भी घुमाएंगे, फिर आपको बताएंगे कैसे काम होता है, लेकिन आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं लगातार। अरे विशाल जी, आपको जैसा मैंने नरेंद्र मोदी और योगी जी का बोला था, आपने पूरा प्रोसेस बता दिया। पूरा देश की जनता आपको अलग से फोन पे न्यूज रूम का प्रोसेस बता दूंगा, क्योंकि मैं दर्शकों का समय इस पर बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। मैं श्वेता यादव के पास चलता हूं। श्वेता यादव, कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं, अभी हमने एक बयान आज देखा है, जो बयान सामने आया है ये अधीर रंजन चौधरी का,
अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो तो बीजेपी सत्ता में नहीं रह सकती है। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो देश की जनता हमें माफ नहीं करेगी। जेडीएस कांग्रेस के साथ रह चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको कांग्रेस के दावों पर, उनके वादों पर भरोसा होगा? क्योंकि जो मुख्यमंत्री चयन में इतना वक्त लग जाता है, तो फिर आगे कैसे 24 की लड़ाई और 24 में एकता की बात सही निकल पाएगी? देखिए, अगर कांग्रेस सच्चाई पे चलती है, पूरे वादे पे उतर आते हैं, तो पूरे बहुमत पे उनको लास्ट बार ही मिलना चाहिए था सरकार। लास्ट बार जो कोलिशन गवर्नमेंट बना था, तो उस टाइम ही कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से उनको सरकार बनाने का डिसीजन मिलना चाहिए था जनता से। क्यों नहीं मिला उनको? क्यों हमारे घर का दरवाजा टकटकाना पड़ा उनको, हमारे पैर पड़ने पड़े उनको? बताइए, देवेगौड़ा साहब के आके पैर पकड़ के हमारे साथ सरकार बनाइए, क्यों आना पड़ा उनको? क्योंकि कांग्रेस वाले जो है बातों से मुकर जाते इजीली। और ये मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, राकेश शेट्टी जी बार बार बोल रहे थे, तो बीजेपी वाले हो या जेडीएस वाले हो, उनसे क्या लेन देन, और हमारे मुख्यमंत्री कांग्रेस से बनेंगे, हमसे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन देखिए, एक बात साफ है, हमसे कोई लेन देन नहीं है, ठीक है, लेकिन जनता तो जवाब चाहती है। बिल्कुल श्वेता जी, बस मैं आपसे वेट कर रहे हैं। श्वेता जी, आपसे एक लाइन का जवाब मैं ये चाहता हूं, क्या कांग्रेस पर जेडीएस भरोसा कर पाएगी या नहीं 24 के चुनाव में, अगर गठबंधन की बात आती है? सर देखिए, गठबंधन की तो हम दूर दूर तक नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम अपना जो पक्ष का है कर पाएंगे नहीं। उसके बाद मैं आरपी सिंह के पास चलता हूं। सर देखिए, कांग्रेस हो बीजेपी हो, हमारा जो वरिष्ठ जो डिसीजन लेते हैं ना, हम सीधा बोलते हैं, हमारे जो वरिष्ठ है वही फाइनल डिसीजन करेंगे। हम सीधा बोलते हैं, वही वाला आला कमान जो कांग्रेस के यहाँ है। देखिए ये देखिए सर, नेशनल टीवी में बोलना चाहिए, क्योंकि वो बोलते दूसरे पार्टी को बोलते हैं, ये फैमिली चलाती है पार्टी को, लेकिन कांग्रेस कहां से चल रही है? कांग्रेस भी दिल्ली गांधी परिवार से ही चल रही है, लेकिन जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। चलिए श्वेता जी, मैं एक बार फिर कांग्रेस प्रवक्ता के पास चलता हूं। आपसे मेरा सवाल यही है कि कैसे आला कमान को थोड़ा डर है शायद। सर एक और बात है, सर एक और बात है, सर एक और बात है, पार्टी के दावों पर अन्य दल कैसे भरोसा कर पाएंगे? राकेश शेट्टी, सर श्वेता मैं आपके पास आऊंगा। श्वेता यादव, मैं आपके पास सर 30 सेकंड दे दीजिए प्लीज। ये जो हाईकमांड को शायद डर है, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनल इश्यूज है। डीके शिव कुमार का एक ग्रुप है और सिद्धरामैया जी का एक ग्रुप है। कहीं सिद्धरामैया जी को हम मुख्यमंत्री नहीं बनाए तो डीके शिव कुमार जी का ग्रुप है, वो कुछ हो जाएगा, क्योंकि पिछले सरकार जो कोलिशन गवर्नमेंट है सिद्धरामैया जी की वजह से ही गिरा था। चलिए श्वेता यादव, मैं आपके पास फिर आऊंगा। राकेश शेट्टी, मैं जल्दी से आपका जवाब ये चाहता हूं, आपके ऊपर अन्य विपक्षी दल कैसे भरोसा कर पाएंगे जब आप मुख्यमंत्री के चयन में ही इतना घुमा फिरा कर बता रहे हैं? तो 24 में मान लीजिए अगर नेता चुनने की बारी आई तो कांग्रेस के ऊपर कैसे भरोसा कर पाएंगे? देखिए, दूसरे दल का विश्वास क्यों चाहिए हमें? देश की जनता का विश्वास सबसे पहले। यानी अधीर रंजन चौधरी जी जो कह रहे हैं विपक्षी एकता होनी चाहिए, आप उस पर सहमत नहीं है? चौधरी साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट मिला था, मतलब करीब 63% लोगों ने प्रधानमंत्री जी को रिजेक्ट किया था। टोटल वोट शेयर अगर आप देश का राकेश शेट्टी जी, वोट शेयर हमने देख लिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके ऊपर विपक्षी दल कैसे भरोसा करेंगे? अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक या अन्य जो नेता हैं वो आपके ऊपर कैसे भरोसा कर पाएंगे? क्यों नहीं कर सकते? क्या भरोसा क्या करना है? अगर आपको जो पार्टी हमारे देश को तोड़ने का कोशिश कर रही है, जो पार्टी, देखिए ममता बनर्जी भी आपके साथ नहीं आ रही है, अखिलेश यादव भी आपके साथ नहीं आ रहे, लेकिन आपके नेता कम्युनल दंगे कराना चाहती है, ऐसे पार्टी के अगेंस्ट सभी सेक्युलर पार्टियों को। चलिए मैं आरपी सिंह के पास जाता हूं अंतिम में। आरपी सिंह जी अंतिम 30 सेकंड है, क्या कहना चाहेंगे? क्या राहुल गांधी के नाम पर कोई विपक्षी दल भरोसा कर पाएंगे? उससे पूर्व मैं एक निवेदन करूंगा इनसे कि हो सके तो किसी लिंगायत को बना दीजिए, झगड़ा छोड़िए आपस में। इनका जो खींचातानी छोड़कर किसी आपके लिंगायत नेता हैं, बहुत सारे पाटिल साहब के बेटे हैं, बाकी किसी लिंगायत नेता को बनाने की हिम्मत करिए और बनाइए वहाँ का मुख्यमंत्री। थोड़ा हिम्मत करिए इस बारे में, परंतु खैर ये नहीं कर पाएंगे कोई इनके यहाँ। तो फिर वापस मैंने कहा कि परिवार का लॉयलिस्ट कौन है वो बनेगा मुख्यमंत्री। परिवार की आने वाले चुनाव में कौन चिंता करेगा, चुनाव की जो पूरा सिस्टम कौन चलाएगा अगली स्टेट में, राज्य में, वो मुख्यमंत्री बनेगा।
जहाँ तक इनके गठजोड़ की बात है, मुझे तो ममता बनर्जी क्या इनको छूट देगी क्या? अभी जो ममता बनर्जी इनसे हारी हैं कल वेस्ट बंगाल के अंदर एक सीट हारी हैं 22,000 वोट से। क्या अखिलेश यादव इनके साथ चलेंगे क्या वाईएसआर चले इनके साथ, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं इनके साथ चलेंगे क्या केसीआर इनके साथ चलेंगे क्या बीजू जनता दल के? देखिए आरपी सिंह जी, हमारे पास समय आज इतना ही है। आपने जो सवाल उठाए, ये सवाल लगातार बने हुए हैं कि आखिरकार 24 के चुनाव में क्या विपक्षी एकता हो पाएगी या नहीं, और क्या कांग्रेस विपक्षी दलों को एकजुट कर पाएगी या नहीं।